डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, जहाँ पे हम देखेंगे मशीन लर्निंग पाइपलाइन। तो जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पाइपलाइन। ठीक है, हमारी जो प्लेलिस्ट है वो तो एडवर्सेरियल मशीन लर्निंग की है, बट यहाँ पे एक वर्ड जो पाइपलाइन है जिसको मैंने ग्रीन से लिखा है। पाइपलाइन क्या होता है, आपने जैसे जब भी ये वर्ड आपके माइंड में आता होगा तो आप सोचते होंगे यहाँ पे कुछ ऐसा पाइप जैसा कुछ होगा जहाँ पे कुछ इनपुट जाता होगा और कुछ आउटपुट जो है वो मिलता होगा हमें। ठीक है, तो सपोज करें कि एक वाटर की पाइपलाइन है, तो वाटर जाता है इनलेट से एंड देन आउटलेट से वाटर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी मशीन लर्निंग पाइपलाइन की, तो जो भी पाइपलाइन होगी वहाँ पे कोई फ्लो होगा जहाँ पे मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई चीज़ क्या होगी, वो इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है कि वॉट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू स्टडी, फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स। ठीक है, कौन से कीवर्ड्स हैं, अगर आप उन वर्ड्स से रिलेट करके पढ़ेंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज़। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा याद रखने वाली आप कोशिश करोगे तो उसमें आप भूल जाओगे। अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे देन इट विल हेल्प यू फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें कोई चीज़ दिख रही है, आप देखें मैंने यहाँ फ्रंट स्लाइड पे इसको रखा हुआ है कि देयर आर सम काइंड ऑफ इनपुट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ आउटपुट। अब वो क्या है वो देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, अभी इसमें परेशान नहीं होना है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेटा सेट हमें दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, डेटा सेट जो पहली चीज़ हमें दिख रही। मैंने जब पढ़ाया था आपको पहले मशीन लर्निंग, तो उस टाइम मैंने डेटा सेट को अच्छे से बताया था। आप एक बार मशीन लर्निंग वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। तो डेटा सेट इज़ बेसिकली द सेट ऑफ डेटा, जहाँ पे डेटा होगा हमारा इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ इन स्मॉल वॉल्यूम और इन लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, वो एक अलग बात है। ठीक है, बट द वेरी स्टेप इज फर्स्ट स्टेप इज टू सी द डेटा सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होगा डेटा सेट। ठीक है, जो कि रॉ इनपुट डेटा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल इमेजेस हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, या कोई और भी चीज़ का डेटा सेट हो सकता है ये। ठीक है, अगर मेडिकल इमेज की बात करें तो मान लो सीटी स्कैन का हो सकता है, एक्सरे का हो सकता है, एमआरआई स्कैन्स का हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे डेटा सेट इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये सारे डेटा सेट होंगे, उनमें कुछ मेजर्स होते हैं हमारे पास। जैसे आपने देखा होगा मिसिंग वैल्यूज़ है तो उसे हमें हटाना होता है। ठीक है ना, जैसे इमेजिंग डेटा में मिसिंग जो भी वैल्यूज़ होती है, बहुत कॉमन एक इशू है, उसको हमें हटाना होता है। वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग ऑन द डेटा सेट एज वेल। ठीक है, और इसके बाद फिर जब हम आगे जाते हैं तो उस डेटा सेट से हमें क्या रिट्राइव करना होता है, डेटा रिट्रीवल करना होता है। ठीक है, उसके बाद उस डेटा को हमें क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पे जो स्टेज है हमारे पास डेटा प्रिपरेशन है। तो जो प्रोसेस ऑफ डेटा प्रिपरेशन है वहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है डेटा प्रोसेसिंग एंड रैंगलिंग, और दूसरी चीज़ है फीचर एक्सट्रैक्शन एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग वाला जो सेक्शन है वहाँ पे तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होगी। ठीक है, जैसे आप समझ लें कि इट सर्व्स एज एन एंट्री पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे वो हैंडल करेगा आपके रॉ इनपुट डेटा को। ठीक है, यहाँ पे रॉ इनपुट डेटा को हैंडल करेगा, और जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है फीचर एक्सट्रैक्शन एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम वो जो है वो रिटेन करेंगे जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होंगे, फीचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि प्री प्रोसेसिंग में हमारे पास जो इनपुट है वो टर्म्स जो है वो रिप्रेजेंट होता है इन द टर्म्स ऑफ फीचर्स। ठीक है ना, जैसे कि लेबलिंग, हमारे जो लेबल्ड डेटा है, जैसे मान लो स्पैम नॉट स्पैम की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से वर्ड्स हमारे स्पैम में आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे नॉट स्पैम में आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो उनके बेसिस पे फीचर होता है। ठीक है, उस फीचर के बेसिस पे हम फिर फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, और फीचर इंजीनियरिंग सेक्शन किससे डील करेगा, रिटेनिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ओनली। ठीक है, जैसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है यहाँ पे,
जैसे मान लो इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ एजेस, अगर मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, मान लो एजेस हो गए, टेक्सचर्स हो गए, अगर मैं इमेज की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, या सेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, दीज आर द रिलेवेंट फीचर्स, ठीक है ना। जैसे अगर मैं मेडिकल इमेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, यूज़ करेगा डिफरेंट टेक्निक्स लाइक CNN फिल्टर्स हैं और HOG डिस्क्रिप्टर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे लेबल स्टूडियो वगैरह है, ठीक है, दे आर हेल्पिंग इन डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, सो डैट जो डेटा लोडिंग हमारी है वो फीड हो जाए डायरेक्टली इनटू द, ओके। तो इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो मॉडल ट्रेनिंग का है। तो मॉडल ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल। तो क्या होगा, जो भी आपके फीचर वेक्टर्स होंगे उनको हम कंपेयर करते हैं टू द कैटेगरीज, कैटेगरीज से उसके कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो भी फीचर वेक्टर है, ठीक। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है सो दैट इट कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। तो मॉडल ट्रेनिंग में अगर मान लो हम जैसे बात कर रहे हैं इमेजिंग की, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फीचर्स को रिसीव करेगा, ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग होगी डीप लर्निंग मॉडल में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू नेट हो, ठीक है, यू नेट हो सकता, यू नेट किस चीज़ के लिए होता है, फॉर सेगमेंटेशन पर्पस, ठीक है। और रेस नेट हो सकता है, रेस नेट किस लिए होता है, रेस नेट इज़ फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। हर एक मॉडल का मतलब हर एक एल्गोरिदम का अपना अपना एक फीचर है, मतलब कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, आगे जब हम जाते हैं मॉडल इवेलुएशन पैरामीटर एंड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारे पास जो भी हमारा इटरेटिव फेज होगा वो स्प्लिट करेगा डेटा को इनटू ट्रेन या फिर वैलिडेशन सेट में, ठीक है, ट्रेन या फिर वैलिडेशन सेट में इसको स्प्लिट करेगा। जो भी हाइपर पैरामीटर्स होंगे उनको क्या करेगा, ट्यून करेगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होगी। और जो भी लॉस फंक्शन हमारे होंगे उनको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। जैसे आपने जो कॉमन लॉस फंक्शन पढ़ा होगा, मान लो क्रॉस एंट्रोपी पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसे ही एक लॉस फंक्शन होता है इमेजिंग में जिसको कि हम बोलते हैं डाइस, ठीक है। तो इनको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और जो नेक्स्ट हमारा फिर इसके आगे जो स्टेप है इवेल्युएशन में, और ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हाउ वेल द मॉडल इज परफॉर्मिंग ऑन द डेटा विच आर नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ द डेटा सेट। जो डेटा सेट पे जिस पे हमने मान लो ट्रेन किया है उस पे तो आप सही परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा डेटा मान लो अगर आ जाए जिस पे उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उस पे हाउ वेल द मॉडल इज परफॉर्मिंग, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे परफॉर्मेंस मेट्रिक हैं जो हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअल क्या था और प्रेडिक्टेड क्या था, ठीक है। और जितना ये क्लोज होता है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, ठीक है, कि जो एक्चुअल में था और प्रेडिक्टेड था, जितना ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती है, प्रिसीजन अच्छा होता है, उसके बेसिस पे हम मॉडल की क्वालिटी को जज करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट इन द टर्म्स ऑफ एज बेस्ट एज पॉसिबल, जो भी हमारी हो सकती है मॉडल से, उसको फिर हम भेजते हैं डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग स्टेज पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो रेडी टू डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। और जो भी मॉनिटरिंग होगी हमारी उसके परफॉर्मेंस को अगर हमें मेज़र करना है टाइम टू टाइम, इफ़ यू वांट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, तो उसके लिए हमारे पास वेरियस मेट्रिक्स हैं, जैसे AUC है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, या आप कह लें हमारे पास ROC है, ठीक है। ROC का क्या होता है फुल फॉर्म, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। AUC तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। और कुछ मेथड्स हैं मेट्रिक्स, जैसे कि प्रिसीजन रिकॉल कह लें, ठीक है, या फिर ड्रिफ्ट डिटेक्शन है, फ्लैग इश्यूज लाइक डेटा शिफ्ट इन इवॉल्विंग क्लिनिकल डेटा सेट, मान लो अगर हम मेडिकल इमेजिंग की बात करें तो, ठीक है। तो सपोज करो कि हम यहाँ तक पहुँचे मॉडल इवैल्यूएशन एंड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है, और हमें एक सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस यहाँ तक नहीं मिला, देन वी विल अगेन गो बैक, रीइटरेट, ठीक है, सो दैट टिल द सेटिस्फैक्ट्री मॉडल परफॉर्मेंस इज रिसीव्ड एट दिस एंड, ठीक है। जब तक नहीं मिलेगा ये लूप ऐसे क्या होता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है, दिस लूप विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, ठीक।
अब जो डेटा इंजीनियर का काम होता है ना, वो हमारा प्री प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग वाले साइड होता है। डेटा इंजीनियर का काम जो होता है हमारा, ठीक है। और जो हमारा एमएल इंजीनियर होगा, वो इस साइड काम करेगा, एमएल इंजीनियर, ठीक है। अ, मतलब ऐसी चीज़ों पे काम करेगा जो जहाँ पे एल्गो जो है वो इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो एमएल इंजीनियर विल वर्क ऑन द थिंग्स वेयर द एल्गोरिदम इज इन्वॉल्व, और जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके चलेगा उसको हम बोलते हैं एआई इंजीनियर, ठीक है। सो देयर आर सम डिफरेंट डेजिग्नेशंस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज यू आर वेरी गुड in data preparation, so you can target the post of data engineering, ठीक। Suppose you are very good in handling new algorithms, or you are able to customize the algorithm as per the need of the model, then in order to perform well in your career, you can go for this ml engineer profile, okay. And if you are able to handle both of these, then you can go for ai engineer profile, okay. So this is all about today's lecture. Stay tuned to the max academy and do subscribe the channel. Thank you.